Good morning, everyone, dear students. Today we will discuss past continuous tense. Before it, we have learned three parts of the past tense: simple past, past continuous, and past perfect. Today, we will going to discuss past perfect continuous. But if you don't have watched the other videos, so first you should watch the tenses. All the videos are given in the description box. Okay, so first see the present tenses, then you will get and you will understand the past continuous. Okay, आज इस सेशन में हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखेंगे. अगर आपने टेंसेस के अदर वीडियोस को नहीं देखा है तो सब्सक्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस वीडियोस को वॉच करिए, समझिए. बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो जस्ट यू मे कॉल मी. ओके, सो वी विल डिस्कस फर्स्ट. यू नो दिस, एज आप जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वो टेंस के अंदर सेम रहता है, चेंजिंग वेंजिंग उसके अंदर नहीं होता है. किसी का भी नाम यहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है. तो सब्जेक्ट चाहे आई हो, वी हो, ही हो, शी हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सब के बाद इस टेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन बढ़ाते हैं. क्या बढ़ाते हैं? हैड बीन. पास्ट परफेक्ट में मैं बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ हम हेल्पिंग वर्ब बीन का भी यूज करते हैं. ओके, चाहे सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो या थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, सभी के साथ हम हैड का यूज करते हैं और बीन का यूज करते हैं. और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब कंटिन्यूअस टेंस है तो आपको बताया था ये जैसे ही कंटिन्यूअस का नाम आ जाए तो आईएनजी फॉर्म का यूज होता है. आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल ही रहा था या मैं खेल रहा था. 5 साल से 10 साल से लंबे समय को बतलाने के लिए, यानी एक काम हुआ जो पिछले समय में यानी बीते हुए समय में हुआ और वो पूरा भी हो गया और आगे की तरफ बढ़ता रहा था, यानी आगे की तरफ वो जाता रहा, लेकिन वो क्या था? वो पास्ट में था, यानी भूतकाल में था. तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज करते हैं, उसको हम अपने स्पोकन में बोलते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाएंगे, हम कैसे यूज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? एक हेल्पिंग वर्ब हैड होगा और हैड के बाद बीन होगा. अगर हैड के बाद बीन नहीं है, डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म है दूसरी, जैसे आई हैड प्लेड है, तो पास्ट परफेक्ट होगा ओनली. लेकिन जब बीन के बाद आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इज इट क्लियर? यस सर. ओके, मैं बताया फिर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल, जिससे पहले बताया था ना कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को फाइंड करते हैं और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज करते हैं. जैसे इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है ये, तो बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा दिए, तो हैड के बाद आप नोट बढ़ाइए, नेगेटिव बन जाएगा. इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, क्वेश्चन करना है, तो क्या करेंगे आप? इसी हेड को यहाँ से उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएगा ये, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में. हैड आई या हैड यू, हैड दे, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा इक्वल है. हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेल ही रहा था. हैड आई बीन नॉट प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था. नेगेटिव इंट्रोगेटिव पॉजिटिव जो भी है सबको आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. इज इट क्लियर? यस सर. तो conclusion या summary of this chapter is that in past perfect tense after subject we put as a helping verb had been and after had been we put verbs ing form. okay, सब्जेक्ट के बाद हैड या हैड बीन बढ़ाते हैं, उसके बाद वर्ब के ing फॉर्म यूज करते हैं. नेगेटिव करने के लिए हैड के बाद नोट बढ़ाते हैं. इंट्रोगेटिव करने के लिए इसी हेड को या हेल्पिंग वर्ब कहिए, इसको हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, तो हमारा टेंसेस क्लियर हो जाता है. ओके, लिख दे रहा है एक इसका नेगेटिव पॉजिटिव आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करिएगा. आई हैड बीन
playing. I had not been playing. इंट्रोगेटिव करेंगे तो had को पहले कर देंगे. Had I been playing? Had I not been playing? इंट्रोगेटिव होगा तो उसकी एक पहचान क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है. देखिए इंट्रोगेटिव पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है. समझ में आ गया इतना? एनी प्रॉब्लम? ओके, तो आप इसको वॉच करिए, समझिए इसको. आप इस तरह से कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करिएगा. किसी भी वर्ब पे कोई यहाँ पे दूसरा वर्ब प्लेइंग है तो यहाँ पर आप ईटिंग कर दीजिए, स्टडिंग कर दीजिए, लाफिंग, डांसिंग, कोई भी वर्ब डाल के आप प्रैक्टिस करिए. ओके, और once again welcome back to all of you at Global English Classes, in the class as well as YouTube. Okay, so for your better understanding, please share and subscribe my YouTube channel Global English Classes by Zaul sir. Okay, shining off, it is Zaul.